नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 27वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे अंग्रेजी में आप बहुत ही सही और शुद्ध तरीके से जो है अंग्रेजी के जो है यानी कि इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखेंगे। देखिए, इंग्लिश के सेंटेंसेस वैसे जगह काम आएंगे जब आप कहीं जाते हैं और कह दिया था कि एप्लीकेशन लिखिए, तो अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आपकी भाषा पे आपकी पकड़ होती है, लिख लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं तो आपका इम्प्रेशन जमता है, खासकर जब आप को जब लोग लिखते हुए देखते हैं। देखिए, इंग्लिश के सेंटेंसेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा दिमाग में नहीं कुछ रखना है कि बहुत हार्ड है या कुछ इस तरह से। बहुत इजी सेंटेंसेस को यूज़ करके आप एप्लीकेशन को लिख सकते हैं, मेल लिख सकते हैं। खासकर आप स्कूल में या कभी भी बहुत जगह जाते हैं तो आपको कह दिया जाता है कि एप्लीकेशन लिखे, तो वैसे में आपका खुद मन करता है, अच्छा करता है कि इंग्लिश में लिखें, साथ ही वैसी तरह से जो बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी कैसे शुद्ध और सही तरीके से लिखना बोलना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ब टू बी के बारे में, जो कि पास्ट है और इसका नेगेटिव पे बात होगा। इससे यानी कि वॉज नॉट, वाद के साथ नॉट लगता है तो नेगेटिव कहलाता है, या वर नॉट यानी, ठीक है। तो ये देख रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, जहाँ सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, या गूगल में भी टाइप कर सकते हैं, माइक पे बोल सकते हैं। अब जब वीडियो देखना चालू करेंगे तो अगर पढ़ने नहीं आता तो पढ़ने से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। हम जिनको बिल्कुल नहीं पढ़ने आता है वो 10 दिन में भी इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। और लिखना है या बोलना है उसके लिए तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, लिखना होगा, बोलना होगा। तो करना यही होगा दोस्तों कि एक A4 साइज की कॉपी लेना होगा। इसलिए कि जो भी वीडियोस देखेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप वीडियो को जो भी वीडियो में आता है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है या जैसे है वैसे कॉपी पे लिखते चलेंगे। जो कॉपी एक आपके तैयार हो जाएगा तो फ़ायदा ये होगा कि रिवीजन करने में आपको आसान होगा। जब रिवीजन कर लेंगे तो हर चीज़ आपके पकड़ में रहेगी, नहीं तो वीडियोस का उतना महत्व नहीं हो जाएगा। आज के बाद आप धीरे धीरे भूलने ही लगेंगे। दोस्तों, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर की बुक्स की आवश्यकता नहीं है, ना ही डिक्शनरी की आवश्यकता होगी, क्योंकि ग्रामर के जितने भी सारे रूल रेगुलेशन हैं सब सेट कर दिए गए हैं। और डिक्शनरी के लिए बेसिक वर्ड जो होते हैं वो लाया जाएगा, और साथ ही आ भी रहा है। इसके अलावा फ्रेजेज हैं, इडियम्स है, उसका भी यूज़ करना कैसे कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वो भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सीख रहे हैं अंग्रेजी कैसे लिखना बोलना सीखे। देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए टारगेट है जो कि हिंदी माध्यम से है, जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं और चाहते हैं कि भाई इंग्लिश सीख लें। तो हमारे साथ बने रहिए, सब कुछ सीख लेंगे बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज देखिए दोस्तों, मैं बात करूँगा जो आप इसके बारे में देखिए कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के मोटा मोटी आप जानिए कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर सबका आप तो पहले स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। दूसरा बात कि हिंदी भी याद रखना होगा, क्योंकि जब हर बार जब लिखेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो कितना बार आप देखेंगे पलट करते, इसलिए स्पेलिंग याद होना जरूरी है। अब देखिए नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव वाले सेंटेंस के ऊपर मैं बात करूँगा, जो कि वर्ब टू बी से यानी वाज वेयर, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको। तो चलिए अब देखिए नेगेटिव में नॉट लगता है। एक बात तो याद रखना होगा कि नेगेटिव जब सेंटेंस होगा, कहीं भी नेगेटिव कोई सेंटेंस कैसे पहचान करके नेगेटिव है, उसमें नॉट लगा रहेगा। उस सेंटेंस में नॉट लगा रहेगा तो इसका मतलब है कि भैया वो क्या है, नेगेटिव है। कभी कभी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी नॉट लगा रहता है, तो वहाँ पर वर्ब से पता करेंगे कि नेगेटिव है, या यानी कि पहले अगर वॉज वेयर या जो है हमारा सहायक, या जो डू डज या डिड या हैव, इस तरह से जो पहले आ जाता है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होता है। तो चलिए नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं। और देखिए इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो हमेशा लोग आपको लिखा पढ़ी के काम में, जब लिखने पढ़ने का काम होता है तो आपको आगे रखेंगे कि भाई आगे आप बताइए कि क्या करना है, कैसे करना है, आप ही को रखेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखना, क्योंकि एक तरह से आप ये जो भाषा है संपर्क भाषा के रूप में पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ सीखेंगे इंग्लिश सीखने का आसान तरीका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एसएल नंबर के बारे में बात करते हैं, पीएल नंबर के बारे में। तो एसएल मीन्स सिंगुलर नंबर और पीएल मीन्स प्लूरल नंबर है, शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर। और देखिए
पहले तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में जान लीजिए। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर सारे के सारे जितने सब, यानी इन दोनों को छोड़कर जितने भी तरह के सब्जेक्ट होते हैं, कर्ता होते हैं, वो सब थर्ड पर्सन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आई है, आई का प्लूरल बी होता है। सेंटेंस इस तरह से बनेंगे, मैं नहीं था। अब कभी कहीं आप है या नहीं है, उसकी प्रेजेंस आपको बताना है कि नहीं था, इस तरह से बोलना है कि मैं नहीं था, हम लोग नहीं थे। भी ऐसा सेंटेंस जो है बहुत सारे कंडीशन में आपके साथ आता होगा। हम लोग नहीं थे भाई, मैं नहीं था। तो सिंपल बोलना है, या इस सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, मैं वहाँ नहीं था, आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज, है ना, वी वर नॉट देयर, हम लोग वहाँ नहीं थे, मैं वहाँ नहीं था। मैं दिल्ली में नहीं था, मैं पटना में नहीं था, मैं कलकत्ता में नहीं था, मैं चेन्नई में, बेंगलोर में, जो है, ठीक है, उड़ीसा में नहीं था। इस तरह से कैसे बोलेंगे? तो ऐसे ही नहीं बोलेंगे, आई वॉज नॉट इन। अब बड़ा शहर है तो इन लगा लेते हैं, और अगर छोटा शहर है तो ऐट लगा कर बात करते हैं। तो इन जो है बड़े शहर के लिए और ऐट जो है छोटे शहर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे बोलेंगे? जैसे कि मैं, आई वॉज नॉट इन, ठीक है, आई वॉज यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई वॉज नॉट इन, ठीक है, ये इन है और ये है दिल्ली। ये एक सेंटेंस मैंने बताया। अब इस तरह से आप 100 तरह का सेंटेंस बना दिया। आई वॉज नॉट एट मथुरा, ठीक है, मथुरा, ये एक सेंटेंस स्पेर है, यहाँ नॉट के बाद यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ नॉट के बाद यहाँ जुड़ जाएगा। उसी तरह नॉट के बाद आप ये जोड़ लीजिए यहाँ पर, और नॉट के बाद ये जोड़ लीजिए। तो अब क्या होगा सेंटेंस? आई वॉज नॉट इन दिल्ली, मैं दिल्ली में नहीं था। आई वॉज नॉट एट मथुरा, मैं मथुरा में नहीं था। अब गांव का भी नाम रख सकते हैं मथुरा की जगह, आपके मोहल्ले का भी नाम रख सकते हैं। और इसी तरह बोलना है वी वर नॉट इन दिल्ली, हम लोग दिल्ली में नहीं थे। वी वर नॉट इन मथुरा, हम लोग मथुरा में नहीं थे। या अब जो छोटा सा जगह है उसका भी नाम ले सकते हैं। आई वॉज नॉट एट सम प्लेसेस, जहाँ का आप नाम लेना चाहते हैं। जैसे आई वॉज नॉट देयर, है ना, वी वर नॉट देयर, आई वॉज नॉट हेयर, मैं यहाँ नहीं था, है ना, मैं, चूँकि पहले का बात हो रहा है, आई वॉज नॉट हेयर। तो देखिए इस तरह से पहले सोचिए, बहुत सारे सेंटेंस को अपने दिमाग में से निकाल कर अपने जवान तक लाइए, बोलिए, तभी आप सीख पाएंगे। एक सेंटेंसेस आपके जीवन में अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए जो है कई तरह के सेंटेंसेस को बना सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए सेकंड पर्सन में यू सब्जेक्ट है और इसका प्लूरल भी यू ही है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये यू देखिए यहाँ पर, यू वर नॉट, यू वर नॉट, यहाँ वर लग, यू है तो वर ही लगेगा, प्रेजेंट में आर लग रहा था ना। तो यू वर नॉट, यू वर नॉट, तुम थे, तुम, सॉरी यहाँ पर नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगा लीजिए। तुम नहीं थे, तुम लोग नहीं थे, आप नहीं थे, आप लोग नहीं थे। अब वही दिल्ली लगा लीजिए, एट मथुरा लगा लीजिए, यू वर नॉट इन दिल्ली, तुम दिल्ली में नहीं थे। यू वर नॉट इन दिल्ली, तुम लोग दिल्ली में नहीं थे। यू वर नॉट एट मथुरा, यू वर नॉट एट मथुरा, आप मथुरा में नहीं थे, आप लोग मथुरा में नहीं थे। तो ये सेंटेंसेस देखिए कितना काम करने वाला है। आप किसी मोहल्ले का, अपने एरिया का नाम भी ले सकते हैं। चलिए थर्ड पर्सन, ये दो को छोड़ के जितने के सारे भी सब्जेक्ट होंगे, जैसा कि मैंने बोला सब्जेक्ट है, वो सब थर्ड ही पर्सन कहलाते हैं। ही जो है पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है और जो है वो लड़कों के लिए। तो ही वॉज नॉट इन, है ना, ही वॉज नॉट, दे वर नॉट, वह नहीं था, वे लोग नहीं थे। कैसे बोलेंगे? ही वॉज नॉट इन दिल्ली, ही वॉज नॉट एट मथुरा, वह दिल्ली में नहीं था, वह मथुरा में नहीं था। दे वर नॉट इन मुंबई, दे वर नॉट इन, क्या होता है, बांद्रा, है ना, बांद्रा भी एक जगह है वहाँ। तो दे वर नॉट इन बांद्रा, सॉरी नॉट एट बांद्रा। तो आप बोलिए, लिखिए, इस तरह के सेंटेंसेस को खूब लिखिए, खूब बोलिए, तभी आपको दोस्तों बोलने हैं। आप देखिए सी के साथ लगा रहे हैं, सी एक सब्जेक्ट है, अब जान समझते हैं। सी वॉज नॉट, है ना, वो मेडिकल पढ़ने के लिए कोटा गई है, तो बोल सकते हैं पढ़ने गई थी या नहीं थी नहीं पता है, तो वो जवाब दे रही है, या कोई और उसके बारे में बोल रहा है। सी वॉज नॉट एट कोटा, ठीक है, सी वॉज नॉट एट कोटा, यानी कि वह कोटा में नहीं थी। दे वर नॉट एट कोटा, वे लोग कोटा में नहीं थी।
समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। तो ये है इट वॉज नॉट, यह नहीं था। अब लगा लीजिए, इन लगा लीजिए, है ना, इन दिल्ली। अब इसी तरह का आपको क्या करना है कि लगा के बोलना है, या एट मथुरा ही, चलिए मथुरा रखते हैं। छोटा जगह है लेकिन बहुत ही फेमस जगह, आपको पता ही है। तो इट वॉज नॉट इन दिल्ली, यह दिल्ली में नहीं था। दे वर नॉट एट मथुरा, वे लोग, इट का भी वे लोग होता है, मथुरा में नहीं थे। दिस वॉज नॉट, यह नज़दीक के सेंस में, तो दिस वॉज नॉट, है ना, यह नहीं था। दीज वर नॉट, ये सब नहीं थे। वैसे ही दैट वॉज नॉट, वह दूर नहीं था, मतलब दूर के सेंस में वह नहीं था। दोज वर नॉट, वे सब नहीं थे। दिस बॉय वॉज नॉट, दीज बॉयज वर नॉट, यह लड़का नहीं था, ये सब लड़के नहीं थे। यहाँ पर लगा लीजिए दिल्ली। दिस बॉय वॉज नॉट इन दिल्ली, यह लड़का दिल्ली में नहीं था। दीज बॉयज वर नॉट इन दिल्ली, वे सब लड़के दिल्ली में नहीं थे। दिस मैन वॉज नॉट इन दिल्ली, यह आदमी दिल्ली में नहीं था। दीज मेन वर नॉट इन दिल्ली, ये सब आदमी लोग दिल्ली में नहीं थे। तो कहाँ थे भाई, बताइए। इसका कैसे बनाएंगे कि यहाँ थे, तो नॉट हटा देंगे, बस सिंपल सा। दैट गर्ल वाज नॉट, दोज गर्ल्स वर नॉट, वह लड़की नहीं थी, वे सब लड़कियाँ नहीं थी। दैट डॉग वाज नॉट, दोज डॉग्स वर नॉट। जैसे दैट डॉग वाज नॉट एट होम, अब ऐड कर सकते हैं, होम भी तो कर सकते हैं। हमने छोटा जगह के लिए बोला तो जगह के, प्लेस का भी नाम देख सकते हैं। तो दैट डॉग वाज नॉट एट होम, दोज डॉग्स वर नॉट के बाद लगा दीजिए एट होम, यानी वह कुत्ता घर में नहीं था, वे सब कुत्ते घर में नहीं थे। माई फादर वॉज नॉट एट, अब एट लगाकर हॉस्पिटल कर सकते हैं, एट लगाकर पुलिस स्टेशन कर सकते हैं, एट लगाकर रेलवे स्टेशन कर सकते हैं, बहुत सारा जगह। तो माई फादर वॉज नॉट एट रेलवे स्टेशन, आवर फादर्स वर नॉट एट रेलवे स्टेशन, मेरे पिताजी जब स्टेशन में नहीं थे, हमारे पिताजी लोग स्टेशन में नहीं थे। इस तरह से योर ब्रदर वॉज नॉट इन, नॉट, योर ब्रदर्स वर नॉट, तुम्हारा भाई नहीं था, तुम्हारे भाई सब नहीं थे। चलिए, हिज अंकल, उसके चाचा, वॉज नॉट, कहाँ उनको रखना है भाई, चाहे तो इन लगाइए चाहे तो एट लगाइए और उसके अनुसार बोलिए। आपका कंडीशन है, आपका जो है बोलने का तरीका और आपका स्थिति परिस्थिति, सब व्यक्ति जितने भी लोग हैं, लड़के लड़कियां महिलाएं, सभी का अलग अलग होता है। वे लोग अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ बोलते हैं। तो देखिए, जो हमारा फॉर्मेट है यही रहेगा। आप कंडीशन जो है अलग से यहाँ पर नॉट के बाद बना सकते हैं, तभी ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो हीज अंकल का हो गया, देयर अंकल्स वर नॉट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसका चाचा नहीं था, वे लोग के चाचा लोग नहीं थे। हिज सिस्टर वॉज नॉट, देयर सिस्टर वर नॉट, उसकी बहन नहीं थी, वे सब की बहनें नहीं थी। देखिए, हिज सिस्टर वॉज नॉट इन रेस्टोरेंट बोल सकते हैं ना, ठीक है। रेस्टोरेंट लिख लीजिए, रेस्टोरेंट यू है, ठीक है। हिज सिस्टर वॉज नॉट इन रेस्टोरेंट, उसकी बहन रेस्तरां में नहीं थी। देयर सिस्टर वर नॉट इन रेस्टोरेंट, उसकी वे सब की बहनें रेस्तरां में नहीं थी। द हाउस ऑफ दिस मैन वॉज नॉट, द हाउस ऑफ दिस मैन, दीज मेन वर नॉट, इन सिनेमा कर दीजिए, अब बदलते चलेंगे, इन सिनेमा, ठीक है। इन सिनेमा, सिनेमा हॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सी ये हो गया, एन हो गया, ये ई है ना, यानी कि इस आदमी का मकान, सॉरी, इस आदमी का मकान नहीं, इस मकान का आदमी सिनेमा में नहीं थे।
तो सेंटेंस यहाँ कुछ अलग हो गया। इस आदमी का मकान दिल्ली में नहीं था, ये कर दीजिए, अच्छा लगेगा। तो इन दिल्ली, ये डी है। इस तो द हाउस ऑफ दिस मैन वॉज नॉट इन दिल्ली, इस आदमी का मकान दिल्ली में नहीं था। ये सब आदमी लोग के मकान दिल्ली में नहीं थे। माई मोबाइल वॉज नॉट इन माई बैग, है ना, माई मोबाइल वॉज नॉट इन बैग, मेरा मोबाइल बैग में नहीं था। हमारे मोबाइल जो है कार्टन्स में नहीं थे, कार्टन्स भी बोलते हैं ना। शिव वॉज नॉट, में अब नाम को प्लूरल बनाने के लिए मैसेज का प्रयोग करते हैं, तो आप भी करेंगे। जहाँ भी नाम का बहुवचन बनाना होगा तो एम बड़ा ऑब्लिक एस छोटा, वर नॉट हो जाएगा। शिव नहीं था, कहाँ नहीं था भाई, तो भगवान बनाना है तो हिमालय कर दीजिए, इन हिमालय, इन हिमालय। शिव जो है हिमालय में नहीं थे, शिव लोग हिमालय में नहीं थे, तो क्या शिव एक ही है। आप नाम व्यक्ति का ले सकते हो तो कई हो सकते हैं। सीता वॉज नॉट इन जनकपुर, मिसेस सीता वर नॉट इन जनकपुर, सीता जनकपुर में सॉरी ऐट लगा लीजिएगा, सीता वॉज नॉट एट जनकपुर, सीता जनकपुर में नहीं थी, सीता लोग जनकपुर में नहीं थी। राम सिस्टर वॉज नॉट, मिसेस राम सिस्टर वर नॉट, राम की बहन नहीं थी। यानी कि लड़ाई में अगर कर सकते हैं, है ना, फाइटिंग कर लीजिए। राम सिस्टर वाज नॉट इन फाइटिंग, यानी कि राम की बहन झगड़े में नहीं थी, ऐसे ही बोल सकते हैं ना, इन फाइटिंग, इन फाइटिंग, इन फाइटिंग कर लीजिए। देखिए कई तरह का सेंटेंस बन रही थी। राम सिस्टर वाज नॉट इन फाइटिंग, राम की बहन लड़ाई में नहीं थी। मिसेस राम सिस्टर वर नॉट इन फाइटिंग, राम लोग की बहनें लड़ाई में नहीं थी। श्याम्स ब्रदर वाज नॉट, मिसेस श्याम्स ब्रदर्स वर नॉट, श्याम का भाई नहीं था, श्याम लोग का भाई सब नहीं थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु वाज नॉट, है ना, हु वर नॉट, जो नहीं था, जो सब नहीं थे। विच वॉज नॉट, विच वर नॉट, जो नहीं था, जो सब नहीं थे। द बॉय हु वॉज नॉट, द बॉय हु वर नॉट, जो लड़का, है ना, कुछ क्या बोलेंगे, जो लड़का वहाँ नहीं था, तो द बॉय हु वॉज नॉट देयर, जो सब लड़के वहाँ नहीं थे, तो द बॉयज हु वर नॉट देयर। द मैन हु वॉज नॉट, द मैन हु वर नॉट, जो आदमी नहीं था, जो सब आदमी लोग, यहाँ पर आदमी कर लीजिए, ठीक है, जो सब आदमी लोग नहीं थे। चलिए द गर्ल हु वॉज नॉट, द गर्ल्स हु वर नॉट, जो लड़की नहीं थी, जो सब लड़कियां नहीं थी। द काउ विच वॉज नॉट, द काउज विच वर नॉट, जो गाय नहीं थी, जो सब गायें नहीं थे। द बुक विच वॉज नॉट, द बुक्स विच वर नॉट, जो किताब नहीं था, जो सब किताबें नहीं थे। द मोबाइल विच वॉज नॉट, द मोबाइल्स विच वर नॉट, जो मोबाइल नहीं था, जो सब मोबाइलें नहीं थे। द ओल्ड ब्लाइंड मैन वॉज नॉट इन वेटिंग रूम, कर सकते हैं, द ओल्ड ब्लाइंड मैन वर नॉट इन वेटिंग रूम, यानी जो बूढ़ा अंधा आदमी जो है क्या बोलते हैं, प्रतीक्षा, है ना, प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम को ही बोला जाता है, में नहीं थे, या जो बूढ़ा अंधे आदमी लोग प्रतीक्षालय में नहीं थे, वेट नहीं कर रहे थे। हिज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाज नॉट, देयर हार्ड प्रॉब्लम्स वर नॉट, उसका कठिन समस्या नहीं था, वे सब कठिन समस्याएं नहीं थे। His hard economic problems was not in that time. Their hard economic problems were not that time.
उसका कठिन आर्थिक समस्या उस समय नहीं था। वे सभी कठिन आर्थिक समस्याएं उस समय नहीं थे, है ना। दैट टाइम लिख दिया मैंने, बताया आपको दैट टाइम लिखकर। अब देखिए कुछ भी तो लगा सकते हैं, आप ये बोलना होगा क्योंकि कंडीशन, ये मैं कंडीशन इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा इस तरह के कंडीशन ही यूज किए जाएंगे। द मेन ऑफ दिस हाउस वॉज नॉट, यहाँ पर कर लीजिए द मेन दीज हाउसेज वर नॉट। इस मकान का आदमी नहीं था, ये सब मकानों के आदमी लोग नहीं थे। द हॉर्स, देखिए द हॉर्स ऑफ दिस हाउस वाज नॉट, द हॉर्सेस ऑफ दिस हाउसेस वर नॉट। इस मकान का घोड़ा नहीं था, ये सब मकानों के घोड़े नहीं थे। दोस्तों ये आपने देखा कैसे जो है अंग्रेजी में बहुत अच्छे तरह से लिख सकते हैं सेंटेंस। अगर आपके मन में इस तरह का बात आ रहा होगा तो कैसे लिखना है। साथ ही अगर आप इस तरह से बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, एक दो सेंटेंस से स्टार्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि एक ही साथ आप 1 घंटा बोल सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक एक सेंटेंस बोलते जाइए, रोज़ बोलिए। आप बोलते बोलते बहुत सारा सेंटेंस ईजी बोलने लगेंगे। साथ ही दोस्तों हमारा देखिए एक ऐप भी है ओमनीसेंट, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक तरीका यहाँ भी टच करके, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों। तो इस वीडियो में ही तक के, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जो वाकई में इंग्लिश सीखना है उनको, या आप चाहते हैं कि वे सीख जाएँ। तो इस वीडियो में ही तक दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।